ये बेटे मेरी वीडियो लो ना छह नंबर खाना बेटा चलो बड़ा बड़ा अरे पीछे हमारा राजनीति दोस्ती कहानी
देखिए, अवैसी साहब जब MP थे तो मैं यहाँ पर 24 साल पत्रकारिता किया है। ओवैसी साहब से मेरी लगातार बातचीत होते रहती थी। अगर कोई माइनॉरिटी के इश्यूज है, महाराष्ट्र के ताल्लुक से कोई इश्यूज है, यहाँ पर किसानों की आत्महत्या क्यों सबसे ज्यादा होती है, वो बात करके हम लोग डिस्कस करते थे। तो जब मैंने सोचा कि पत्रकारिता को अब खत्म कर देंगे, कब तक ये खबरों के पीछे दौड़ते रहेंगे, खुद खबर बन जाओ इम्तियाज जलील करके, तो मैंने पत्रकारिता को छोड़ दिया। असद साहब ने मुझे कहा कि लड़ेंगे, तो हमने कहा हम लड़ेंगे करके मैंने खुद भी ख्वाहिश जाहिर की कि नहीं चलिए अब इस पर आजमाते हैं करके। तो फर्क ये हो गया है कि पहले मैं है तो ऐसा भूल लेके लोगों का इंटरव्यू लेता था, अब 2014 के बाद है तो पत्रकार है तो मेरा इंटरव्यू लेते हैं। तो वक्त हालात बदलते देर नहीं लगती। चलिए मैं असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत जी मुसलमानों की पार्टी आपको इसलिए लगती है साहब कि मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस आएगी हमारे बीच में, मुसलमानों के पास हर 5 साल के बाद इनके नेताओं ने ठेका देके रखे हैं कि मैं मुसलमानों की बस्तियों में हर 5 साल के बाद इलेक्शन के वक्त में जाऊंगा। हम 5 साल लगातार इनके बीच में रहते हैं, हम जीतो या हारो आवाम की खिदमत करते रहते हैं। और आपने कहा कि आपकी छवि MIM से मेल नहीं खाती है। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, असदुद्दीन अवैसी साहब का ऐसा आपको कौन सा बयान लगता है जो उससे ये साबित कर सकते हैं आप कि असद साहब जो है वो सभी जाति धर्म और मजहब के लोगों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। कभी दारुसलाम जाइए, हैदराबाद में विजिट करिए, आप बयान बड़ा वायरल होता है, मुकदमा भी है, मुकदमा हुआ। देखिए उनके ऊपर केस भी हुआ और हिंदुस्तान के अंदर वाहिद अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक ऐसे नेता है जिनके बयान की वजह से FIR रजिस्टर हुई, उन्हें मतलब जेल भी जाना पड़ा और बाइज्जत वो अदालत से बरी भी हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि अदालत से तो बरी हो गए हैं, लेकिन मीडिया ने कहा बरी किया है, नरेंद्र मोदी ने कहा बरी किया है, तो ना तो हम इनको गिनते हैं ना उनको गिनते हैं, हम अदालतों को मानते हैं। मेरे हिसाब से देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला 76 सालों के अंदर अगर कोई नेता इस धरती के ऊपर आया है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। चलो आगे लाइव चालू है, लाइव चालू है बेटा, ले बेटा बेटा लाइव चालू है, अरे पीछे आओ बेटा। नहीं वो हो गए हिंदुत्व के नेता हो गए, उसके अंदर मैं औरंगाबाद में जनता का नेता बनकर आना चाहता हूँ, जहाँ पर हिंदू भी रहेगा, मराठा भी रहेगा, ब्राह्मण भी रहेगा, OBC भी रहेगा, दलित भी रहेगा, क्रिश्चियन भी रहेगा, मारवाड़ी भी रहेगा, जैन भी रहेगा, पारसी भी रहेगा, सभी लोगों का नेतृत्व करने के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जनता से क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे? देखिए हम झूठे सच वादे नहीं करते, जब भी इनको जरूरत रहेगी आवाज लगाएंगे और हम खड़े नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ो। पतंग पतंग को वोट करने की आगे
भैया भैया नीचे उतरो ना भैया नीचे थोड़ा सा। ये बेटा किसी आप लोग वोट के साथ दुआ की जरूरत है। रहमान इधर ले लो। आप बिना देखा बुला देखिए आज किराड़पुरा इलाके में कॉर्पोरेटर हाजी साहब उनकी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पैदल दौरा किए हैं। इस इलाके में मैं बार बार लगातार आते रहता हूँ और यकीनन आप लोगों का बुजुर्गों का बच्चों का जो मोहब्बत है वो किस तरीके से इजहार कर रहे हैं आप तो देख सकते हो। ये मजलिस का गढ़ है असल देखा जाए तो औरंगाबाद ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे कई इलाके हैं जो मजलिस से बेपनाह मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उसमें किराड़पुरा एक इलाका है और हमेशा से ही मजलिस का साथ दिए हैं हमारे कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर हैं और बहुत सारे तरक्याती काम भी यहाँ पर हुए हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आवाम उस बात साथ देंगे जो जितने बचे काम है सभाएं होने वाली। देखिए आपने तो पहले तारीखी अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सभा आमखास मैदान के ऊपर देखे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब भी वक्त देने वाले हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी यहाँ पर दोबारा आने वाले हैं, उनका शेड्यूल फिक्स किया जाने वाला है। तो यकीनन दोनों बरादरान जो है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारे जितने भी 16 कॉर्पोरेट कैंडिडेट्स हमने खड़े किए हैं उन सबके लिए प्रचार के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको हर इलाके के अंदर आपको असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जरूर यहाँ पर पदयात्रा करेंगे, जलसे करेंगे, पूरी ताकत यहाँ पर मोदी और योगी दोनों भी नजर आने वाले। देखिए यकीनन ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब 10 साल के बाद यहाँ पर आए हैं। लोगों की एक दीवानगी, जोश, जुनून आप कर देख सकते थे कि आमखास मैदान ऐसा लगता है अगर कोई अकेला भरने की ताकत किसी के अंदर है तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। मैंने तो कल से स्टेज के ऊपर से चैलेंज किया है कि अगर मोदी जी भी वहां पर अगर सभा लेना चाहे तो बगैर लोगों को पैसा दिए गाड़ियां लाए ये भर ही नहीं सकते हैं कि सड़क भी पूरी जाम हो चुकी थी, सड़क को बंद करना पड़ा था, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और सिर्फ वहाँ पर मर्द ही नहीं हमारी माएँ और बहनें भी वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी। तो ये अकबर बादशाह का करिश्मा है। मराठा समाज को साथ में लेके चलने की बात की है। देखिए सिर्फ अकबर साहब ने ही नहीं किए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज अली जब दोनों पार्लियामेंट के अंदर थे उस वक्त भी हमने ये बात कही थी। हमने जरंगे पाटिल साहब का नाम भी पार्लियामेंट के अंदर लिया था। मैं अकेला वाहिद हूँ जिसने जरंगे पाटिल साहब के बारे में कहा था। आज अगर मराठा समाज के ऊपर नाइंसाफी अगर हो रही है तो यकीनन हम उनके कांधे से कांधा लगाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने वही बात कही जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहे थे और मजलिस का स्टैंड बड़ा क्लियर है इस बारे में। अकबरुद्दीन अवैसी ने ये भी कहा है अगर किसी को नाराजगी है तो अभी भी वो वापस आ जाए और हमारे साथ में रहकर इत्तेहाद कायम करे। देखिए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का अगर पूरा नाम देखा जाए तो उसमें बीच का जो शब्द आता है वो इत्तेहाद है और इत्तेहाद का मतलब है एकता, आप यूनिटी। अगर आप एकता के साथ रहे, इत्तेहाद के साथ रहे तो आपकी ताकत बनती है। अगर आपका इत्तेहाद टूट जाता है तो हमने कई शहरों के अंदर इसका खामियाजा हमने भुगते हैं और मुझे पूरा यकीन है कल अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा कि मुझे कौन आया शेर आया ये नारे से ज्यादा मुझे इत्तेहाद 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 ये नारे में ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अब आवाम ने तो ये नारे को अपनाना चाहिए और यकीनन अगर हम पूरी ताकत के साथ इत्तेहाद के साथ अगर खड़े रहे तो यहीं का दुनिया की कोई ताकत हमें पस्त नहीं कर सकती है, हरा सकती है।
मोदी और योगी भी आने वाले हैं सभा मुबारक है साहब, मोदी जी को और योगी जी को, दोनों भी आए सभा करें, और सभा होने के बाद 10 बजे के बाद कट्टर गेट के खिलाड़पुरे के ऊपर आए, हम नानसरिया का इंतजाम करेंगे, आइए और